हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज अनुराधा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का तीसरा एक्सरसाइज 2.3। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 2.2 को कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि x+1 इन पॉलिनोमियल्स का क्या फैक्टर है या नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है x³ + x² + x+1 और हमें बताना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इट मीन्स कि अगर हम x³ + x² + x+1 में x+1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर x+1 इसका फैक्टर है तो अगर x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि x+1 इसका क्या है? फैक्टर है। अगर तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारा ये जो x+1 इसको कह सकते हैं एक छोटा पॉलिनोमियल और इसको कह सकते हैं बड़ा पॉलिनोमियल। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो छोटा पॉलिनोमियल होता है x+1 यहाँ पे दिया हुआ है तो x+1 = 0 होगा। तो अगर x+1 यहाँ से 0 होता है तो यहाँ से x = हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ से x = -1 जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इस पॉलिनोमियल में जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें x के प्लेस पे हम पुट करेंगे -1। फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो हम कहेंगे कि जो x+1 है इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता है तो x+1 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं x = -1 पुट करके। तो यहाँ देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में हमने x के प्लेस पे क्या रखा है? -1 रखा है। तो आपको पता है कि जब किसी भी निगेटिव नंबर का जो पावर होता है अगर वो ऑड नंबर में होता है तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? माइनस में आता है। अगर वो इवन होता है तो पॉजिटिव आता है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि -1 क्या है? निगेटिव नंबर है, इसका जो पावर दिया गया है 3 है और 3 हमारा क्या है? ऑड नंबर है। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा -1 × -1 की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस यहाँ आप देख सकते हो कि -1 पे स्क्वायर है और 2 क्या है? हमारा इवन नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो प्लस माइनस -1 और ये दिया हुआ है +1। तो यहाँ से -1 + 1 0 आ जाएगा। यहाँ भी -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। इट मीन्स जो रिमाइंडर है हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। तो x+1 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा। Then we can say that there is r = 0, remainder = 0, then x+1 is a factor of this polynomial. Now move to next question. Second polynomial is x⁴ plus x³ plus x² plus x plus 1। ये हमारा दिया हुआ है सेकेंड पॉलिनोमियल और इसमें भी हमें क्या करना है? x के प्लेस पे -1 को पुट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि -1 पे क्या है? 4 पावर है तो ये हो जाएगा +1 प्लस यहाँ -1 पे 3 है तो ये -1 हो जाएगा प्लस ये -1 पे 2 है तो 1 हो जाएगा प्लस -1 + 1 तो ये हो जाएगा 1
प्लस माइनस थ्री आ गया, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ से देखते हैं ये प्लस माइनस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये प्लस माइनस जीरो आ जाएगा, तो बचा क्या 1। इट मीन्स कि इसमें जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल नहीं आया है, जीरो नहीं आया है। तो यहाँ वी कैन से डैट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x plus 1 is not a factor of this polynomial. Now move to next question, third. X power 4 plus 3x cube plus 3x square प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पे -1, यहाँ आप देख सकते हो -1 पे क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू -1 पावर 3 देन -1 प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा तो 3 ही होगा, प्लस माइनस -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, प्लस 3 -1 प्लस 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या है माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचा क्या 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, एंड x plus 1 is not a factor of this polynomial. Now move to the next question, fourth. X cube minus x square minus in bracket 2 plus 2 root 2 2 plus root 2 into x प्लस रूट 2, ये हमारा फोर्थ। यहाँ पे भी हमें क्या पुट करना है, x स्क्वायर टू -1 देन -1 पावर क्यूब माइनस स्क्वायर -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, ये -1 स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 1 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -2 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा 2 रूट 2, यहाँ से ये 0 हो गया, देन रिमाइंडर आ गया 2 रूट 2 पीसी, तो ये यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 2 रूट 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से दैट x plus 1 is not a factor of this polynomial. Move to the next question. Second क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g(x) इज अ फैक्टर ऑफ p(x) इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया, ये g(x) दिया गया है x plus 1 x plus 2 और यहाँ पे हमारा p(x) दिया गया, हमें बताना है कि जो g(x) है इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो इसके भी सॉल्व करने का प्रोसेस सेम फर्स्ट के जैसा ही है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये हमारा p(x) है, g(x) दिया हुआ है, मतलब जो छोटा पॉलिनॉमियल है वो दिया है x plus 1 और हमें बताना है कि जो g(x) है वो p(x) का फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, x plus 1 को किसके इक्वल रखेंगे 0 के, तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी -1, देन वी पुट
एक्स इक्वल टू -1 इन दिस पॉलिनॉमियल, तो पुट करते हैं 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड 2 इंटू -1 हो जाएगा -2 प्लस -1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1। तो आप यहाँ देख सकते हो कि -2 + 2 0 हो गया, +1 -1 ये भी 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, जब हम x के प्लेस पे क्या किए हैं, -1 को पुट किए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो gx है वो px का क्या है, फैक्टर है। gx इज अ फैक्टर ऑफ px and p। Now move to the next question, सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेकेंड का सेकेंड दिया हुआ है वो पॉलिनॉमियल है, px दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1, और gx दिया हुआ है x + 2। मतलब हमें बताना है कि x + 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए x + 2 = 0 करेंगे, क्योंकि अगर x + 2 इसका फैक्टर होगा तो x + 2 = क्या आएगा, 0 होगा। तो यहाँ से x = हो जाता है -2। अब यहाँ पे x की वैल्यू -2 जो आया हुआ है उसको पुट करेंगे इस बड़े वाले पॉलिनॉमियल में px में। तो यहाँ से हम अगर हम p-2 फाइंड करते हैं तो हो जाएगा -2³ प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 + 1। तो यहाँ से आ जाता है -2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 × 4 2 × 8, और साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर, तो -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 × 4 4 3 × 12, प्लस माइनस माइनस 3 × 6 प्लस 1। तो ये आ गया हमारा -8 + 12 -6 + 1। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 8 + 6 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन क्या लगेगा, माइनस का, -14 12 + 1 13 = -1 which is not equal to 0, then we can say that x + 2 is not a factor of this polynomial px। क्वेश्चन में थर्ड दिया हुआ है x³ - 4x² + x + 6 and gx = x - 3, then x - 3 = 0 and we find x = 3। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, x की वैल्यू 3 को पुट कर दिया इस पॉलिनॉमियल में। तो ये हो गया 3³ - 4 × 3² + 3 + 6, 3³ क्या हो जाएगा, 27 -3 3 × 9, 9 × 4 36 प्लस 3 प्लस 6। तो यहाँ से हो जाएगा 27 + 3 30, 30 + 6 36। तो ये आ गया 36 - 36, ये वाला जो है, तो ये आ जाएगा क्या, 0। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम x के प्लेस पे 3 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो gx है वो px का क्या है, फैक्टर है।